आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक नाम जिस पे लिखा हीरो मोटर कॉर्प। ये वो कंपनी है जिसके टू व्हीलर हर मैक्सिमम घरों में आपको मिलेंगे। हीरो होंडा गाड़ी बड़ी फेमस गाड़ी है, इंडिया में खासकर लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन लोग इसके शेयर में बहुत कम इन्वेस्ट किए हुए हैं। जिन लोगों ने करीब 10 साल पहले गाड़ियाँ ख़रीदी होंगी, उन लोगों ने 10 साल पहले इस कंपनी का शेयर नहीं ख़रीदे होंगे। 10 साल बाद गाड़ियों की क्या हाल होती है तो आप सभी को पता है। देखते हैं 10 साल पहले इस गाड़ी का क्या रेट था, और अगर किसी ने 10 साल 20 साल पहले इस गाड़ी के शेयर ख़रीदे होंगे तो उसको कितनी वैल्यू रही होगी। और इससे हम ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये हीरो मोटर कॉर्प यानी हीरो होंडा जिसको आप लोग के नाम से जानते हैं, उसका हमने चार्ट खोल रखा है। और ये देखिए, ये हम पहुंचते हैं। ये देखिए, कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी करीब 2003 करीब स्टार्ट हुई थी। 2003 में इसकी जो वैल्यू थी, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए 3 मार्च 2003 का खुला हुआ है, जिसमें इस कंपनी की वैल्यूएशन थी करीब 100 रुपये करीब इसकी वैल्यूएशन थी। अब जिसने उस समय इस कंपनी के शेयर ख़रीदे होंगे वो देखिए, या उसके बाद भी जब भी ख़रीदे हैं तो 2010 2015 में, और ये कंपनी कहाँ गई और इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कहाँ चली गई, आप देखिए खुद। आज 4 अक्टूबर 2025 है और आज देख लीजिए इस कंपनी के शेयर की वैल्यू है 5550। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस शेयर का चार्ट खोलने का पर्पज़ ये नहीं कि आप इसको इस शेयर को ख़रीदें। ये मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जो सैलरी पर्सन है, जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, वो कोई और बिजनेस कर नहीं सकते। जब हम किसी कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो हम उसको जो है उसमें शेयर होल्डर हो जाते हैं। जिन लोगों ने पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, आज उनकी वैल्यू कितनी बनी होगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और लोग इतना डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि डरने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी इनकम कुछ पार्ट इन्वेस्ट कीजिए कि अगर वो कुछ फंस भी जाए, कुछ टाइम तक शेयर मान लीजिए नहीं चलता, कोई न्यूज़ आया, कोई रीज़न होता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ पार्ट आपका इन्वेस्ट करना चाहिए। और बता दूं, जिस तरह से लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, आप कंपनी के शेयर्स में भी एसआईपी कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। किसी कंपनी के शेयर में कंपनी वही पकड़िए जो कंपनी अच्छी हो, जो लॉन्ग टर्म आपको लगती है कि अच्छी चलने वाली है। वो कैसे मालूम चलेगा? जैसे हम कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, हम वो देख लेते हैं। मार्केट में क्या कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है वो देख सकते हैं। अब हीरो होंडा की गाड़ियाँ कितने सालों से यूज़ हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, समझ लीजिए। कभी लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इस कंपनी का शेयर भी ख़रीदा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं माहौल है तो लोग नहीं आइडिया आता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों को अलर्ट जागरूक होना चाहिए। और अभी भी समय है, लोग अगर जागरूक हो जाते हैं तो आगे भविष्य में, जिस तरह से आज 10-20 साल बाद इसकी वैल्यू देख रहे हैं, हो सकता है 10-20 साल बाद इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ लोगों को थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना चाहिए। और कुछ पार्ट आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। आप ये किसी एडवाइज़र से राय ले सकते हैं कि किस कंपनी में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, वो आपको बता देंगे। मेरा ये बताने का पर्पज़ बिल्कुल नहीं कि आप इस कंपनी का शेयर खरीदिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ यही बताना समय के साथ इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से चेंज होती है और हमारे पैसे की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है, जो कि ये कोई बैंक, कोई एफडी आपको ये रिटर्न आपको नहीं दे सकती। यहाँ तक कि गोल्ड भी ये रिटर्न आपको नहीं दे सकता है। तो बस मेरा पर्पज़ सिर्फ यही था, आपको समझाना कि मार्केट किस तरीके से पैसे बनाती है लोगों की। लोग इसको सट्टेबाजी का अड्डा समझते हैं। लोग ये सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश करते वो रातों रात रोडपति भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करिए और करते रहिए। और जो अभी तक की हिस्ट्री रही है, मार्केट पैसा बनाती है, पैसा बनता है, तो डरना नहीं होता। कुछ पार्ट इन्वेस्ट कीजिए, पैसा वो डालिए जो अगर आपको फंस जाए, साल 2 साल भी फंस जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस मेरा मैसेज यही देना था।
कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से लोगों के पैसे बनते हैं और बने हैं। जिन लोगों ने डाले हैं वो आज भी पैसे नहीं निकाले होंगे, मुझे पता है, वो आज भी इसमें बने हुए होंगे। तो डरिए नहीं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार।